सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब समाप्त होने वाली है। ईडी ने शराब घोटाले के मामले में आज अपनी 7वीं चार्जशीट अदालत में दायर की है, जिसमें कुल मिलाकर 38 आरोपियों का जिक्र है और इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 37वें नंबर के आरोपी हैं और उनकी आम आदमी पार्टी 38वें नंबर की आरोपी बनाई गई है। यह पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में जब किसी भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले में किसी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया गया है, और वो पार्टी भी एक ऐसी पार्टी जिसकी स्थापना ही भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया था और आज 10 जुलाई 2024 को यही पार्टी दिल्ली के शराब घोटाले में खुद एक आरोपी बन गई है। और इस पार्टी के आरोपी बनने का सीधा मतलब यह है कि अगर अब इस मामले में शराब घोटाले के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जितनी सजा अरविंद केजरीवाल को होगी उतनी ही सजा आम आदमी पार्टी को भी दी जाएगी। और इसीलिए आज इस चार्जशीट से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ईडी की चार्जशीट में यह लिखा है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला वो पैसा वर्ष 2022 में गोवा में हुए विधानसभा चुनावों पर खर्च हुआ और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है। ईडी के मुताबिक गोवा के विधानसभा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को मिले और इस मामले में ईडी ने गोवा में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों से पूछताछ की थी, पदाधिकारियों से पूछताछ की थी, जिन्होंने ईडी को यह बताया कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा था वो कैश में मिला था। और ईडी का कहना है कि यह वही पैसा था जो शराब घोटाले के बदले दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की तरफ से रिश्वत के रूप में भेजा गया था और यह रिश्वत कैश में दी गई थी। और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी को गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जीत मिली थी और गोवा में उसे 6% से ज्यादा वोट मिले, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी होने का यह दर्जा भी खतरे में आ गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर रिश्वत के पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा का चुनाव लड़ा, उस पैसे को चुनाव प्रचार में खर्च किया और फिर उसी पैसे से उसे 6% वोट मिले, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो क्या फिर यह पूरा जो एक्शन होगा इससे आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी समाप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह किसी भी आपराधिक मुकदमे में प्रत्येक अभियुक्त पर कानूनी धाराएं लगाकर उसके खिलाफ बाकायदा अदालत में केस चलाया जाता है, चार्जशीट दायर होती है, बिल्कुल ठीक वैसा ही अब आम आदमी पार्टी के साथ होगा। यानी जिस तरह लोगों को, इंसानों को आरोपी बनाया जाता है अलग अलग मामलों में, आपराधिक मामलों में, बिल्कुल वैसे ही इस बार देश में पहली बार पार्टी को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने आज ही आम आदमी पार्टी के नाम से अपना पहला सम्मन भी जारी कर दिया है और आम आदमी पार्टी को 12 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह भी अपने तरीके का एक पहला सम्मन होगा जब एक पार्टी को यह सम्मन भेजा गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस सम्मन के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के सामने पेश कौन होगा। नियमों के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय संयोजक को ईडी के इस सम्मन का पालन करना चाहिए क्योंकि वही पार्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये अभी अरविंद केजरीवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में है, तो या तो ईडी उनसे जेल में जाकर पूछताछ करे या यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से उसके कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हों। और यहां एक और बड़ी बात यह है कि जब यह पूछताछ होगी तो इसमें सारे बयान आम आदमी पार्टी के नाम पर ही दर्ज होंगे और बाद में अदालत भी आम आदमी पार्टी को अभियुक्त मानकर ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन नोटों के सीरियल नंबर का भी जिक्र किया है जो पैसा हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को गोवा के चुनावों में दिया गया था। इसके अलावा ईडी ने इस चार्जशीट में विनोद चौहान की व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है जिसमें विनोद चौहान और चरणप्रीत सिंह के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कई बार बात हुई है। विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल का एक करीबी माना जाता है और चरणप्रीत सिंह गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की इलेक्शन टीम का हिस्सा था और इन दोनों के बीच चुनावों के दौरान हवाला से आए पैसे को लेकर कई बार बात हुई है
और व्हाट्सएप पर चैट हुई है। इसी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के उन बयानों के बारे में भी जिक्र है जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और अगला नंबर हो सकता है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का हो। इसमें बताया गया है कि जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी का पूर्व मीडिया इंचार्ज विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था, तो केजरीवाल ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, और विजय नायर से उनकी अपनी जो बातचीत थी वो तो बड़ी सीमित होती थी। ईडी के मुताबिक विजय नायर ही वो शख्स है जिसने शराब कारोबारियों से डील करने के बाद उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से करवाई थी, या बातचीत अरविंद केजरीवाल से करवाई थी, और इस पूरे घोटाले में विजय नायर की भूमिका एक बिचौलिए की थी। चार्जशीट में यह भी लिखा है कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल के पास एक नहीं बल्कि दो आईफोन है, और उन्होंने अब तक इनके पासवर्ड ईडी को नहीं बताए हैं, जिससे इस घोटाले में केजरीवाल की भूमिका और भी संदिग्ध हो जाती है। और आज आप खुद सोचिए कि अगर केजरीवाल ये कहते हैं कि शराब घोटाला मनगढ़ंत है, तो फिर वो अपने दोनों आईफोन्स का पासवर्ड ईडी को बता क्यों नहीं रहे हैं? वो चाहे तो बता सकते हैं, अगर छुपाने जैसा कुछ नहीं है तो। भारत में एक कानून है जिसे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 कहते हैं। इस कानून के तहत अगर कोई नेता किसी आपराधिक मुकदमे में दोषी साबित होता है और उसे अदालत 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा सुनाती है, तो उस नेता को अपना संवैधानिक पद छोड़ना पड़ता है और उसकी लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द कर दिया जाता है, जैसा कि पिछले साल राहुल गांधी के साथ हुआ था। लेकिन आज, क्योंकि आज तक कोई राजनीतिक पार्टी किसी आपराधिक मुकदमे में आरोपी नहीं बनी थी, इसलिए अगर भविष्य में आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले के लिए दोषी मान लिया जाता है तो उसकी भी मान्यता चुनाव आयोग रद्द कर सकता है, क्योंकि हमारे कानूनों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई पार्टी फ्रॉड करके बनी है तो उस पार्टी की मान्यता रद्द की जा सकती है, और यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मामले में एक नई दलील दी है और कहा है कि शराब घोटाले में जो आरोपी अब गवाह बन चुके हैं और जिनकी कंपनियों ने बीजेपी को भी चुनावी बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा दिया था, क्या उन कंपनियों को ईडी इस शराब घोटाले में आरोपी बनाएगी? और अगर नहीं बनाएगी तो फिर उसने आम आदमी पार्टी को आरोपी कैसे बना दिया? जब खुल्लम खुल्ला इस तरीके के एक्साइज मामले के एक्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया दे रहे हैं और फिर वो सरकारी गवाह भी बन रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कब कराएगी, ये हमारा सवाल उनसे है। आम आदमी पार्टी को तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के, बिना किसी मनी ट्रेल के आरोपी बना रही है ईडी। और जहां पे मनी ट्रेल स्थापित है, साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को कब आरोपी बनाया जाएगा?